अपनी डिसेबिलिटी की वजह से डिसेबल बच्चे पढ़ाई में पीछे ना छूट जाएं। बड़े बड़े सामाजिक संगठन डिसेबल बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों में लगे रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान पानीपत के कुछ बच्चों ने ऐसे डिसेबल बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगानी शुरू की हैं। उन्होंने क्षितिज नाम की संस्था बनाकर इस कार्य को अंजाम दिया है। अब तक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व हरियाणा के लगभग 55 बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। हम इस कदम को साहसिक कदम कह सकते हैं क्योंकि पढ़ाई बंद है। महामारी फैलने की वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। सामान्य बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने में ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में डिसेबल बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच पर काम करने वाले बच्चे हैं तो छोटे, पर इनकी सोच बहुत बड़ी है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ डिसेबल बच्चों को ऑनलाइन क्लास देने का काम पानीपत के ये बच्चे, जिनका नाम अर्शी जोत सिंह, सारा दहिया, गोरांग सलूजा है, ये बच्चे कर रहे हैं। पानीपत व आसपास के क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के साथ साथ यह वीकेंड पर बच्चों के घर जाकर उनसे मिलते हैं व पिछले 5 दिन की गई पढ़ाई के बारे में उन्हें रिवीजन भी कराते हैं, उनके साथ खेलते हैं व अपना समय व्यतीत करते हैं। इन बच्चों की यह सोच अपने आप में अद्भुत मिसाल है। खुद पढ़ाई करने के साथ साथ उन डिसेबल बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी वे सोच रहे हैं और उन्हें शिक्षा देने का नेक काम कर रहे हैं। यह इन बच्चों के खून में है, इनके संस्कारों में है, जिसकी वजह से इनकी सोच सामाजिक है और डिसेबल बच्चों को भी अपने स्तर पर पढ़ाने का काम यह बच्चे क्षितिज संस्था बनाकर कर रहे हैं। शिक्षा देना व शिक्षा प्राप्त करना महान कार्य है। खुद पढ़ रहे बच्चे ऐसे बच्चों का सहयोग कर रहे हैं जो डिसेबल हैं, उन्हें शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनका यह प्रयास सराहनीय है। पानीपत की मेयर अवनीत कौर को जब इस विषय में पता चला तो उन्होंने बच्चों को अपने दफ्तर में बुलाकर सम्मानित किया और उनके जज्बे को सलाम किया। मैं बस पानीपत वालों को कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा, चाहे वो दिव्यांग हो या नॉर्मल हो, कोई अलग नहीं है, सब एक समान है और सबको मौका मिलना चाहिए क्योंकि जो हमारा भारत देश है वो भी काफ़ी अशिक्षित है। मैं चाहता हूँ कि ये और तरक्की करे, हर प्रकार के बच्चे, चाहे वो जैसा भी हो, वो उन्हें पढ़ने का आगे मौका मिले ताकि वो कुछ कर पाएँ और हमारे भारत देश का नाम ऊंचा कर पाएँ। आपको कैसे प्रेरणा मिली बच्चों को पढ़ाने की, क्योंकि आप खुद भी पढ़ रहे हैं, अपना खुद की पढ़ाई में से थोड़ा सा समय निकाल कर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? कि पहले तो सबसे पहले तो जब मेरे को पता चला कि ये जो क्षितिज इंक्लूजन है, जो हमारी लीडर सारा ने जो ये ग्रुप बनाया, तो मैं पहले देखता था कि जो ये बच्चे हैं उन्हें इतनी फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। लेकिन फिर जब मैं इनके साथ जुड़ा तो मैंने खुद अपने आप से मन में एक प्रेरणा उत्पन्न हुई कि कुछ हमें करना है। अब ये जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, हमें कभी ये हमसे अलग ना हो, उन्हें ना लगे कि हम उनसे अलग हैं, ताकि वो कोई भी चीज़ में पीछे ना रहे। तो उनको पढ़ाने के साथ साथ जैसे हम खुद पढ़ रहे हैं, हमें अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम चाहते हैं कि यानी हर प्रकार की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें ताकि वो हमसे भी बेहतर निकले। ये आगे निरंतर कार्य चलता रहेगा? हाँ, ज़रूर चलता रहेगा जब तक हम पढ़ते रहेंगे और उनको भी पढ़ाते रहेंगे। और हमारा आगे भी इवेंट्स आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें पूरे, चाहे वो भारत देश के हो या कोई और देश के हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शजोत सिंह। बेटा, आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कितने बच्चे आप लोग पढ़ा रहे हो? हम जब, जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं डिसेबल्ड बच्चे, उनको मतलब अपॉर्चुनिटी उनको ऐसी मिल नहीं पाती हैं जहाँ पे वो कि वो पढ़ पाएँ और अच्छा मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह कर पाएँ जो नॉर्मल बच्चे कर पाते हैं। तो हमें उन सबको देखकर प्रेरणा मिलती है कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है समाज में ये करना। तो इसलिए उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो इस टाइम? मैं 11th तो 11वीं। आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हो और अपना समय कैसे निकाल रहे हो इन लोगों के लिए, और क्या कहना चाहेंगे पानीपत वासियों को? हम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत तो समय निकाल ही सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि जो डिसेबल्ड बच्चे और नॉर्मल बच्चों के बीच में जो गैप होता है वो कम होए और मतलब
सबको लगे कि यह सब बच्चे एक समान ही हैं, कुछ अलग नहीं हैं। लोगों को ये बात लगनी चाहिए और मैं पानीपत वासियों को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि ये बच्चे अलग हैं, ये भी नॉर्मल ही हैं, हमारे जैसे ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गौरांग सलूजा। आपके जो बच्चों को जूम ऐप पे पढ़ा रहे हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि बच्चों को पढ़ाना है और आप अपना समय खुद भी पढ़ाई कर कर लोगों को पढ़ा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इसमें? मेरे को मैं ऐसे डिसेबल्ड बच्चों के साथ पहले भी इन्वॉल्व थी, तो मुझे दिखा कि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है कि हम नॉर्मल बच्चे और डिसेबल्ड बच्चे को आपस में पढ़ाएं और वो घुले मिले। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरे को लगा कि हमारे फ्रेंड्स भी सब फ्री है स्कूल में, तो हम एक साथ मिलकर एटलीस्ट हम संडेज़ को उनको एक साथ इवेंट्स करवा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें जो जहाँ की वो एक्सप्लोर करें, एक दूसरे से बात कर पाए और उन्हें पता चले कि वो इतने भी अलग नहीं है, और अलग है भी तो उन्हें पता चले कि ऐसे अलग अलग लोगों को देखकर वो उनसे कैसे बात करें और उनके साथ कैसे शांति बना कर रहें। तो कितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? अभी हमारे पास हमने जितने भी इवेंट्स लिए हैं उनमें लगभग 50 से ऊपर बच्चे आ चुके हैं मिलाकर। एक इवेंट में लगभग 25 बच्चे आते हैं और हमें तो अभी काफ़ी कम समय हुए शुरू हुए, तो आगे हम देखते हैं और भी बच्चे लाना चाहेंगे। तो आप बच्चे कहाँ के बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं इनमें से? अभी हमारे पास हरियाणा से जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से और दिल्ली से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सारा धैया। गुरमीत जी, ये बच्चे आपके भी बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, तो आजकल बच्चों को खुद ही समय नहीं है अपनी पढ़ाई से, लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपने खुद की पढ़ाई के समय में दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपने अपने बच्चों का पूरा साथ दे रखा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, बच्चों का फ़र्ज़ बनता है, हम अपना फ़र्ज़ निभा चुके हैं और निभा रहे हैं। बच्चों का आज ये इस अच्छे तरीके से काम करना, इस अच्छे मोटिवेशन को लेके चलना, समाज के लिए सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। कैसा लगता है आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं? गर्व? हमें बहुत प्राइड फील होता है। इस तरीके के बच्चे हर घर में होने चाहिए ताकि दूसरे बच्चों को अशिक्षित ना रह जाए। आज हमें भारतवर्ष में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, तो बच्चे हमारे कोशिश कर रहे हैं, हम इनको प्राउड फील करते हैं इन पे और बच्चों को अप्रिशिएट भी करते हैं। आज हमारी मेयर साहिबा ने भी इनको स्पेशल बुलाया इसीलिए कि ये बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएशन भी कराया बच्चों को, तो हमें बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ। मेरा नाम गुरमीत दुआ। हाँ बिल्कुल, ये क्षितिज ऑफ इंक्लूजन एक टीम है। पहले तो टीम का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। क्षितिज जैसे कि स्काई और ओशन को अगर हम मिलाते हैं तो एक जो क्षितिज बनता है, इन्होंने उसका अपनी टीम का नाम क्षितिज ऑफ इंक्लूजन रखा है कि इन लोगों का मेन जो मोटिव है वो ये है कि जितने भी हमारे डिसेबल्ड चाइल्ड्स हैं उनको प्लस जो ठीक हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं, उनको इकट्ठे ये लोग रख कर जूम पर इनको ये क्लासेस देते हैं। डेट इज़ द मीनिंग ऑफ जो क्षितिज का है वो इन लोगों ने आज ग्राउंड पर इस चीज़ को दिखाया है और इनकी सोच जो है बहुत ही सराहनीय है और इनकी सोच को भी सैल्यूट करती हूँ मैं। जूम के ऊपर ये लोग क्लासेस ले रहे हैं उन बच्चों की जो डिसेबल्ड हैं, जो पढ़ नहीं सकते और या फिर जिनके पास इतना फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो नहीं पढ़ पा रहे, उनको इकट्ठे एक ही ग्रुप के अंदर इन लोगों ने ऐड किया है। और ऑल ओवर इंडिया अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, जो इनके साथ जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए भी ये चीज़ वैलिड है। और महाराष्ट्र से अभी बताया इन्होंने कि महाराष्ट्र से भी कुछ एक बच्चे हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका काम बहुत ही अच्छा है और मैं इनको यही कहूँगी कि ये जो काम है जैसे चल रहा है इसी तरीके से, इसी स्पिरिट से जो है ये काम आगे भी ऐसे ही करते रहें। मेरी बेस्ट विशेस जो है हमेशा इनके साथ है।